नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्ट तक। मैं और रजत देवगन। आज हम हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र की शुरुआत करने जा रहे थे तो संकेत हमारे अपने तो पॉजिटिव थे। घरेलू ट्रिगर्स यानी कि जीडीपी बहुत बढ़िया आया था, 7.4% की ग्रोथ क्वार्टर 4 में। जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े बहुत बढ़िया आ रखे थे, तो ऐसा लगा मार्केट में आज अच्छी तेजी बन सकती है। लेकिन उसके बाद जब स्क्रीन खोल के देख रहे थे तो एशिया बाजारों का सेटअप बिगड़ा हुआ। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था नीचे जाएंगे। अमेरिकन मार्केट पिछले सत्रों में रिकवर होकर बंद हुए थे, लेकिन आज डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स लाल निशान में। फिर कारण ढूंढने की कोशिश की, ये क्या हो गया, तो पता लगा डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील पर इंपोर्ट टैरिफ बढ़ाने की बात कर दी। 25% से बढ़ाकर 50% करेंगे। ऊपर से यूक्रेन और रशिया आपस में फिर से भिड़ गए। यूक्रेन ने ड्रोन अटैक कर दी रशिया के ऊपर। अब पता नहीं रशिया कौन सी जवाबी कार्रवाई कर दे। तो ये देखकर बाजार थोड़ा नर्वस हो गया और पहले 5 मिनट में धड़ाम। अच्छा, उसके बाद तो जो टूटे 24,669 के लेवल पे ओपन हुए थे, 24,526 तक चले गए। शुरुआती 15 मिनट तो समझ में नहीं आया था किस ऊपर कैसे आएंगे, लेकिन फिर एकदम से निचले स्तरों से जो पलटे हैं, गजब कर दिया मार्केट ने। आज के दिन का हाई लगा है 24,754। एक बार निफ्टी जो है वो 224 अंकों की गिरावट शो कर रहा था और वहां से जो पलटी मारी है, पूरे दिन की जो गिरावट थी उसको एब्जॉर्ब करता हुआ बाजार चढ़ा है। और असल खेल तो हो गया पीएसयू बैंकों में। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में बहुत जोरदार खरीदारी आज के सत्र में बनती हुई नजर आई है। निफ्टी की जो क्लोजिंग आई वो है 24,716 के लेवल की। 34 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हो गया और रिकवरी के साथ, मैं कहूंगा निचले स्तरों से रिकवरी के साथ बंद हुआ है, क्योंकि आज के दिन का जो लो लगाया है वो है 24,526। जो क्लोजिंग आई है वो आई है 24,716 के लेवल की। फिर निफ्टी बैंक 153 अंकों की बढ़त के साथ हुआ है बंद 55,903 के लेवल पे। और सेंसेक्स 77 अंकों की गिरावट के साथ 81,373 के लेवल पे हुआ है बंद। रिकवरी आई है बहुत तगड़ी मार्केट में आज। एडवांसेस निफ्टी के 21, गिरने वाले 29। ब्रॉडर मार्केट में 1,529 शेयर्स चढ़ गए, 1,402 शेयर्स गिरे हैं। और मिड कैप्स का बोलबाला आज के सत्र में भी रहा। निफ्टी गेनर्स में अदानी पोर्ट्स 2.25% ऊपर, एमएनएम पोस्ट ऑटो नंबर्स 1.5% चढ़ गया, इटर्नल, पावर ग्रिड और टाटा कंज्यूमर 1% चढ़ते हुए नजर आए। निफ्टी लूजर्स में हीरो मोटोकॉर्प पोस्ट ऑटो नंबर्स 2% ये नीचे आ गया। फिर एचडीएफसी लाइफ, जेएसडब्ल्यू स्टील, टेक महिंद्रा, बजाज ऑटो 1.25% से 1.5% टूट गए। एफएनओ गेनर्स में एकदम से चला है सीडीएसएल, ऐसी गजब की चाल दिखा गए, 0.5% ऊपर चला गया स्टॉक एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। आमतौर पे इतना तेज मूवमेंट नहीं मिलता है स्टॉक में, आज तो धूम मचा रहा था ये स्टॉक। फिर एक और स्टॉक जो बहुत गजब एक्शन में था वो था येस बैंक, 8% चढ़ गया। इनकी बोर्ड बैठक होने वाली है फंड जुटाने को लेकर, 8% स्टॉक में तेजी थी। फिर प्रेस्टीज एस्टेट्स 5% ऊपर, कैंप 4.5% ऊपर, इंडियन बैंक 4.5% ऊपर। एफएनओ लूजर्स में आइनॉक्स विंड का नंबर आया, पोस्ट रिजल्ट्स 5% नीचे आ गया। नाइका 4.5% नीचे, रिजल्ट्स का इंपैक्ट देखने को मिला। मैसडॉक, केन्स और एम्फेसिस 2.5% से 0.3% नीचे चले गए। मिड कैप गेनर्स में एस्ट्राजेनेका 17% की तेजी, थिरोमिलाई केमिकल 8.5% ऊपर, एसडब्ल्यू सोलार 8% ऊपर, रिलायंस इंफ्रा 8% चढ़ गया। एवेंटल, स्पार्क और ब्रिगेड 0.7% से 8% ऊपर रहे। रिलायंस पावर में भी आज 6.5% का मूव आया। पिछले कुछ दिनों से कंसिस्टेंटली चढ़ रहा है ये स्टॉक। एमटीएनएल का स्टॉक 6% चढ़ गया। जीनस पावर 6% ऊपर। डीबी रियल्टी और एलिकॉन जैसे स्टॉक 5.25% से 5.5% ऊपर रहे। मिड कैप लूजर्स भी हैं, जिसमें एमएमटीसी हाल फिलहाल में बहुत ही अच्छी तेजी में था, आज सरेंडर कर गया, 9% गिर गया आज। फोर्स मोटर 8% नीचे। स्पंदाना स्फूर्ति पोस्ट रिजल्ट्स 0.7% का क्रैक था। आइनॉक्स ग्रीन 6.5% नीचे आया। और इंडो काउंट और आईटीआई जैसे स्टॉक भी 5% से 6% टूट गए। सेक्टर तो समझ में आ रहा था पीएसयू बैंक, पिछले कुछ महीनों से लगातार तेजी, इनफैक्ट 4 महीने हो गए सरेंडर नहीं किया है पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स ने, और आज भी रिटर्न बहुत तगड़े थे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 7% ऊपर, आईओबी 6% ऊपर, इंडियन बैंक 4.5% चढ़ गया, यूनियन बैंक 4.25% ऊपर, सेंट्रल बैंक और पीएसबी 3.5% से 4% की तेजी पकड़े हुए थे। आरबीआई की पॉलिसी आनी है इस हफ्ते और उससे पहले सरकारी बैंक गजब की चाल शो कर रहे हैं। फिर रियल एस्टेट स्टॉक्स भी चल रहे हैं। ब्रिगेड 7.5% चढ़ा है आज, प्रेस्टीज 5% ऊपर रहा, अनंतराज 3.5% चढ़ गया, फिनिक्स लिमिटेड और गोदरेज प्रॉपर्टीज 1.5% से 3.5% की चाल दिखा गए। एफएमसीजी स्टॉक्स में भी खरीदारी आई, जिसमें गोदरेज कंज्यूमर 0.3% ऊपर, ब्रिटानिया 2% ऊपर, मैकडॉवेल 2% चढ़ गया, यूबीएल, पतंजलि और रैडिको जैसे स्टॉक्स में भी एक्शन तेजी की ओर रहा। जहां पर गिरावट थी वो थे आईटी मेटल्स, इन स्टॉक्स में आज गिरावट ज्यादा देखने को मिल रही थी। तो आईटी में एम्फेसिस 2.5% नीचे, परसिस्टेंट 2% नीचे, टेक महिंद्रा, ओएफएसएस, विप्रो और इन्फोसिस भी लाल निशान की क्लोजिंग दिखा गए। और ऐसे ही मेटल्स में लॉयड्स मेटल 2.5% टूटा है, जेएसडब्ल्यू स्टील 1.5% नीचे, हिंदुस्तान जिंक, टाटा स्टील और जेएसपीएल 1% से 1.25% नीचे चले गए। फिर ऑटोज में ऑटो नंबर्स का मेजरली इंपैक्ट पड़ रहा था, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स, इन स्टॉक्स पे। इसके अलावा मदरसन 1.5% नीचे और बजाज ऑटो भी 1% नीचे चला गया। जो चढ़े हैं उसमें एमएनएम 1.5% ऊपर और साथ साथ एमआरएफ, यहां पर भी 1% की तेजी आई।
आज की लिस्टिंग में एजेस वोपैक टर्मिनल्स की लिस्टिंग जो थी वो ठीक हो गई। 235 रुपए का इश्यू प्राइस था, उसके मुकाबले 220 रुपए पे ओपन तो जरूर हुआ, लेकिन उसके बाद चढ़ गया 242 रुपए पे बंद हुआ है, यानी कि सर्किट लगा है स्टॉक में। फिर श्लॉस बैंगलोर, लीला होटल्स, ये लिस्टिंग थोड़ी फीकी रही, इनफैक्ट डिसअपॉइंट ही करके गई है। सपाट कोई रिटर्न्स मिले ही नहीं, ये समझिए आप। 435 रुपए का इश्यू प्राइस था, उसके मुकाबले 406 रुपए पे लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग के दिन 433.8 रुपीज पर बंद हुआ, अपने इश्यू प्राइस के थोड़ा सा नीचे बंद हुआ है श्लॉस बैंगलोर। अब आगे क्या होगा देखिए, आज यूक्रेन ने, ये जो खबर निकल के आई थी यूक्रेन और रशिया के बीच में जो तनाव बढ़ा, यूक्रेन ने रशिया के ऊपर ड्रोन अटैक्स कर दिए, बैक टू बैक 117 ड्रोन दाग दिए, तो उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। बहाना क्या था कि वो यूक्रेन को ये लगा कि रशिया उनके ऊपर अटैक करेगा, उससे पहले उन्होंने अटैक कर दिया। अब भैया ये मामला बहुत गंभीर है, ये देखते हैं कि रशिया उसके बाद काउंटर अटैक करता है कि नहीं। तो बाजार इसके चलते थोड़ा नर्वस हुआ और एकदम से झटका लगा था शुरुआती 5 मिनट में, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी आई ना, उसने ये प्रूव कर दिया कि कोई ना कोई तो नीचे खरीदने के लिए बैठा है। ये बात सही है कि एफआईएस कोई बहुत बढ़ चढ़कर नहीं खरीद रहे हैं, 80% शॉर्ट बैठे हैं वो अभी भी इंडेक्स फ्यूचर्स में, लेकिन कोई तो ऐसा है जो नीचे लोअर लेवल्स पर खरीदने को तैयार है। मे बी डीआईएस की खरीदारी हो रही हो, तो देखना होगा आंकड़े क्या बताते हैं। लेकिन निफ्टी बीते हफ्ते के निचले स्तर 24,677 के लेवल के नीचे गया था, तो ऐसा लगा था भैया आज तो गया, शुरुआत में ही हो गया था, ये लेवल नीचे टूट गया था, लेकिन आज 24,526 के स्तर से उसके बाद वापसी कर दी है, तो ये बहुत बेहतर है। और ऑलमोस्ट डे हाई के लेवल पे ही पहुंचते पहुंचते बंद हो रहे हो, तो ये और भी बहुत बढ़िया। तो निफ्टी दायरे में फंसा है फिलहाल, तो कॉन्ट्रा ट्रेडिंग होने की संभावना ज्यादा है। होगा ये कि 24,600 24,500 के जोन पे सपोर्ट आएगा, ऊपर इतनी हिम्मत नहीं है कि 24,850 और 24,900 के लेवल को आप पार कर पाओ, तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और आज बैंक निफ्टी की एक और दिन रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई है। ये अब तक के इतिहास में कभी भी इस लेवल पे बैंक निफ्टी बंद नहीं हुआ था, 55,903 के लेवल पे, ये पहली बार ऐसा हुआ है। आरबीआई की पॉलिसी भी आने वाली है, ऊपर से फिर रिकॉर्ड हाई लेवल्स के आसपास है बैंक निफ्टी। रिकॉर्ड हाई लेवल है 56,098.7, यानी वहां से लगभग 195 अंक दूर है। 0.35% बैंक निफ्टी के लिए क्या होता है, तो ये बस दूरी है रिकॉर्ड हाई लेवल्स, तो एक नया रिकॉर्ड हासिल कर सकता है बैंक निफ्टी। और अभी एक मुद्दा ये है कि 56,000 की जब स्ट्राइक देखते हैं ना बैंक निफ्टी की, तो वहां पर कॉल्स भी बहुत ज्यादा, पुट्स भी बहुत ज्यादा। अब कोई ना कोई तो पुटे बेच रहा है इन द मनी, ये बात देख के थोड़ी तसल्ली जरूर होती है, लेकिन 56,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेवल के ऊपर गदर होगा जो भी होगा, तो उसके बाद तो फिर रिकॉर्ड लेवल्स वहां से 98 पॉइंट्स दूर हैं। लेकिन अभी यहां से देखोगे तो 195 पॉइंट्स ऊपर है बैंक निफ्टी के ऑल टाइम हाई लेवल्स, और ऐसा लग रहा है कि जो फाइनेंशियल्स में तेजी बन रही है ना, तो ये रिकॉर्ड लगा देगा बैंक निफ्टी। पर कौन बता सकता है अभी आरबीआई की पॉलिसी में क्या निकल के आता है। हालांकि पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में ज्यादा शक्ति नजर आ रही है। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स अगर आप देखोगे पिछले 4 महीने से कंसिस्टेंटली चल रहा है और वो बहुत ही तगड़ा मूव है। छोटे बैंक्स में तो और भी अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं फिलहाल। बड़े ट्रिगर का इंतजार है जो आएगा आरबीआई पॉलिसी के रूप में। 4, 5, 6 एमपीसी की बैठक होगी, उसके बाद 6 जून को आरबीआई की पॉलिसी आनी है। और इस पॉलिसी में अभी तक एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट होगा। अब 25 होता है, 50 होता है, तो समय बताएगा। और अगर नहीं हुआ तो बाजार के पास कोई ट्रिगर नहीं है। तो अभी तो सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट्स का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है, उसी के कारण आप देख लो कोई भी डिप आ रही है तो उसमें खरीदारी हो रही है। तो देखते हैं आरबीआई पॉलिसी जब आएगी तो उसके ऊपर उससे पहले बहुत ही तगड़ा जो दाव है वो मार्केट पे लगेगा। और होगा भी ये ऐसा कि शुक्रवार के सत्र में 10 बजे आनी है आरबीआई की पॉलिसी, और तब है 6 तारीख। अब 5 और 6 को यूएस के रिप्रेजेंटेटिव्स भी आने हैं, इंडिया में उनकी बात होनी है। तो ये ट्रेड डील को लेकर भी कोई बड़ी खबर आ गई तो ये शुक्रवार का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और गुरुवार को होनी है हमारी एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, तो उससे पहले कहीं खेल हो गया बहुत बड़ा और बहुत अच्छे तरीके से दाव लग गया। तो फिर इस बार ना डायरेक्शनल मूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अभी तो फंसे फंसे महसूस कर रहे हो, लेकिन अभी समझो एक बड़ी चाल से पहले एक रेंज में फंसा हुआ मार्केट, कभी भी फट सकता है मार्केट। तो देखते हैं ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन। अभी तो बैंक निफ्टी पे बार बार नजर जा रही है और पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पे नजर जा रही है। तो इंटरेस्ट सेंसिटिव स्पेस में अच्छी खरीदारी इंडियन मार्केट्स में हो रही है और डिप्स में ऐड करने वाली मार्केट है। थोड़ा फंसा फंसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन एक चाल जरूर बनेगी और उसी चाल की वेट अभी सभी कर रहे हैं। और कोई भी आपके पास पोजीशन हो तो वो डिप्स में अभी ऐड कर सकते हैं। ट्रेंड नहीं छोड़ा मार्केट ने आज एक बार डर तो लगा था, लेकिन नीचे गए थे, फिर उसके बाद दोबारा से खरीदारी होगी।